नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। तो साथियों, लास्ट सेशन में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पे जुड़ जाइए और सेशन में लाइव आ जाइए और सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए फटाफट जुड़ेंगे और आज का सेशन जो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चलिए भाई, आज के सेशन की हम बात कर लेते हैं और आज के सेशन की खास बातें, जो पॉइंट आपका चल रहा है इसके बारे में चर्चा आप लोग कर लो। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है कि हार्ट को आपको एक शब्द दिया गया है HEART, और हार्ट की जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 10। ठीक है, हार्ट की जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे दी गई है 10। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिया गया है उसमें क्या दिया है कि यहाँ पे आपको 5 अक्षर दिए हैं। यहाँ पे आपको कितने अक्षर दिए गए? 5। अब 5 अक्षर दिए गए, कोई बात नहीं, लेकिन 5 अक्षर जो दिए गए हैं इनका प्रयोग करके आप 10 ला सकते हो कि मैं 5 अक्षर का मल्टीप्लाई 2 से कर सकता हूं। आई बात समझ में? 5 अक्षर का मल्टीप्लाई 2 से किया, 10 आ गया। अब यहां पे आपको दिए गए हैं रैन। कौन सा शब्द दिया गया है? आपको रैन दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे RAIN, अनुपात। देखिए रैन में जो अक्षर है वो हमारे कितने अक्षर हैं? 4। अब 4 अक्षर का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन का जो सही जवाब बना वो आपका बन गया विकल्प सी। चलिए सभी बच्चे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है आपका। फटाफट नोट करो भाई, क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक शब्द दिया गया है NEHA, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 5581। क्लियर? और सुनीता सेन, फोन कॉल कैसे करें? आपको अभी जो है ऑफिस का नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आपको वैल्यू पूछी गई है RIYA की, आप निकालें रिया की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे जो शब्द दिया गया है मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आप लोग इसकी जो क्रम संख्या है उसको मेंशन कर लो। ये क्या आ गया आपका? 14, यहाँ पे 5, 8, 1। देखो 4 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये आपका 8 हो गया। 1 की जगह पे 1 सीधा लिख दो तो वैल्यू आपकी बन गई 5581। यही दे रखी है आपको 5581। आगे आपको क्या दिया हुआ है? रिया। देखिए 18, 9, 25, 1। 8 और 1 बताइए कितने हो गए? 9। 9 की जगह पे 9, 2 और 5 कितने हो गए? 7। यहाँ पे आ गया 1, तो वैल्यू आ गई 9971। और 9971 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में? विकल्प ए में। तो आप नोट कर लें, क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहां पे आपको एक शब्द दिया है और शब्द आपको क्या दिया है? MAN को 15316 कहते हैं, तो क्या कार को क्या कहेंगे? CAR। कार की वैल्यू आपको बतानी है और देखते हैं किस बच्चे का आंसर यहां पे सबसे पहले सटीक और परफेक्ट आता है। चलिए स्नेहा चौधरी ने अपना आंसर ऑलरेडी दे दिया है, बाकी बच्चे भी फटाफट अपना आंसर देने का प्रयास करें। जितने जल्दी आप आंसर दे सकते हो उतना जल्दी देंगे आप। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन की तरफ, आपको जो शब्द दिया गया है वो क्या दिया है? MAN दिया गया है, तो यहां पे हमने लिखा MAN। देखिए M की वैल्यू है 13, A की वैल्यू 1, N की वैल्यू 14। अगर मैं इस 13 में +2 कर दूं तो आपका 15 आ गया। 1 में अगर +2 कर दूं तो 3 आ गया। 14 में अगर +2 करेंगे तो क्या आ गया? 16। 15 3 से 16 बन गया यहाँ पे।
आगे देखिए किसकी वैल्यू निकालनी है, कार की। अब कार की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना है, CAR। इसकी हमें वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि पहले कार की जो क्रम संख्या है ना उसको मेंशन कर लो। किसकी क्रम संख्या को मेंशन कर लेंगे, कार। बताओ कितनी है, 3, 1 और यहाँ पे कितना है, 18। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने +2 किया है तो यहाँ पे +2 कर दो, 3 और 2 5, 1 में +2 कर दिया तो 1 और 2 3, और 18 में अगर +2 कर दिया तो आपका आ गया 20। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 5 3 20। और 5 3 20 आपको कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है, विकल्प ए में। तो नोट कर लें क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया गया है 23, जिसका राइट आंसर आपका यहां पे बन गया विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आने वाला है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का। जितने जल्दी आप निकाल सकते हो, आपका जो एफर्ट्स है वो जितना जल्दी वाला होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत प्यारा है। सुबह 8। ठीक है, चलिए यहां पे आपको दिया गया है MONA और मोना की वैल्यू आपको दी है कितनी, 49। मोना जो है इसकी वैल्यू कितनी दी है, 49। नियम क्या कहता है, सबसे पहला नियम ये कहता है क्रम संख्या रखो। देखो 13 आ गया, 15 आ गया, 14 आ गया, 1 आ गया। अब सबसे पहली कंडीशन बन गई कि 13 और 15 28, 28 14 42 और 1 43। इससे हम ऐसे कर सकते हैं कि सबका हम टोटल कर लिया और सबका टोटल आपका कितना आ गया, 43 आ गया। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि 43 में 4 + 3 का होल स्क्वायर कर दो। 4 और 3 कितना होता है, 7, और 7 का जो स्क्वायर होगा वो आपका कितना होगा, 49। अब आपको वैल्यू निकालनी है CAR की। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 + 1 + 18, 19 और 3 कितने हो गए, 22। दोनों का टोटल कर दो, यानी कि 2 + 2 आप कर लो, और 2 और 2 आपका कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16। नोट करो फटाफट। अब कैसे निकालेंगे बताओ, 16 आ गया आपका। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। फटाफट नोट करो, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बन गया है यहाँ पे वो बन गया है विकल्प सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एक शब्द दिया गया है BHARAT, जिसकी वैल्यू आपको दिया 28 19 12। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, प्यारा है, उत्तर आपको देना है। यहां पे भारत शब्द दिया है जिसको हम बोल रहे हैं 28 19 और कितना बोल रहे हैं, 12। अब 28 19 12 आपको दिया गया है, वैल्यू निकालना आपका काम है। बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इसकी क्रम संख्या मेंशन करो। देखो 2 है, 8 है, 1 है, 18 है, 1 है, 20 है। देखिए 2 की जगह पे 2 रख दिया, 8 की जगह पे 8 रख दिया, 1 की जगह पे 1 रख दिया। इन दोनों का टोटल किया 8 और 1 9। यहाँ पे आपका 1 आ गया, 2 + 0 किया तो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। कंडीशन क्लियर हो गई। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, JAIPUR। बताइए ये 10 है, 1 है, 9 है, 16 21 18। 1 और 0 को जोड़ा, 1 आ गया, यहाँ पे 1 रहेगा ही, यहाँ पे 9 है, 1 और 6 7, 2 में 1 जोड़ा 3, 8 + 1 किया तो 9। आंसर कितना आ गया, 119 739। 119 739 आपको दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन संख्या सी में। सभी बच्चे नोट कर लें, प्रश्न का जो सही जवाब आपका बना वो यहाँ पे बन गया ऑप्शन संख्या सी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नोट कर लिया तो फटाफट बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट होगी भाई। फटाफट बताओ, नोट कर लिया या नहीं कर लिया आप लोगों ने। चलें आइए क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। केवल देखते नहीं रहना है, क्वेश्चंस का आंसर भी देना है आप लोगों को। 26 में आपको दिया गया है SONAM, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 26। अब बताइए
इसकी वैल्यू जो 26 आपको यहाँ पे दी गई है, ये किस तरीके से दी गई है, इसका जवाब आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे देना है। चलिए देखते हैं किसका उत्तर आता है। सबसे पहले सोनम को यहाँ पे बोला जा रहा है 26। बताइए, सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्या जो है वो मेंशन कर लें एक बार। सोनम की क्रम संख्या मेंशन कर लें। बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है, 19, 15, 14, 1, 13। देखिए 19 और 19 कितने हो गए, 38, 38 और 1 39 और 14, 39 और 13 आपके हो गए यहाँ पे 52। हो सकता है क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो निकल सकता है। देखो कैसे निकल सकता है, प्लस करो 19, 15, 14, 29 हो रहा है यार ये। 19 और 15 आपके हो गए 34, 34 और 14, 34 और 14 आपका हो गया कितना, 48, 49, 62 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 62। और अगर 62 का उल्टा कर दे, आप देख लो क्या हो रहा है, 62 का यहाँ पे केवल क्या किया है, उल्टा किया है। तो 62 का उल्टा करने पे 26 आ गया। यहाँ पे हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, काजल की। बताओ कैसे निकालेंगे काजल की वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखना है, के ए जे ए एल। 11 + 1 12 और 10 22 और 1 23 और 12 आपके हो गए 35। 35 का अगर उल्टा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 53 और 53 आपको या देख सकते हैं कौन से विकल्प में दिया गया है, विकल्प बी में। चलिए फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन का राइट जो आंसर बना वो यहाँ पे आपका बन गया ऑप्शन संख्या बी। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन बी आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं 27। बताइए 27 में आपको दिया गया है, रिया को बोल रहे हैं यहां पे 26/2/189। ओके, बताइए कैसे ला सकते हो आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। लाइव नहीं होगी। बताइए यहां पे क्या शब्द दिया गया है आपको, RIYA, जिसकी वैल्यू है 26, 21 और यहाँ पे क्या है 89। 26, 21, 89 दे रखा है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को आप ढंग से देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि R की वैल्यू 18 होती है, I की वैल्यू 9, Y की 25 और A की कितनी होती है 1। लेकिन यहां पर यह प्रक्रिया हो सकती है कि एक के अपोजिट 26 होता है, 25 के अपोजिट 2, 9 के अपोजिट 18 और 18 के अपोजिट क्या आ गया, 9 आ गया। क्लियर, ये एक दूसरे के विपरीत दे दी हमें। अब यहाँ पे हमें किसके निकालना है, रेन के। तो सबसे पहले RAIN अनुपात, तो यहाँ पे 18, 1, 9, 14 आपको बताए, मैंने आपको लिखाया हुआ है कि विपरीत पदों का जो योग होता है, विपरीत पदों का योग होता है कितना, 27। आपको जिस पद का अपोजिट निकालना है 27 में से लेस कर लो। अब 27 में से 14 जाएगा तो 13 आ जाएगा, 27 में से 9 गया तो 18 आ गया, 27 में से 1 गया तो 26 आ गया और 27 में से 18 गया तो 9 आ गया। उत्तर आ गया 13, 18, 26, 9। 13, 18, 26, 9 आप देख सकते हैं कौन से विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प ए में। चलिए फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ गया वो आपका यहां पे बन गया विकल्प संख्या ए। क्लियर हो गई बात सबकी, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 27 से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये लीजिए, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है KALA को 49 कहते हैं। बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका। बताइए, देखिए यहां पे आपको दिया है KALA,
जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 49। अब आप कहीं ना कहीं ये महसूस कर सकते हैं कि ये जो 49 आपको दिया गया है ये एक स्क्वायर संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 11 1 12 1 इन सब का टोटल करके देख लो। 11 और 1 12, 12 और 12 24 और 1 कितना हो गया, 25 हो गया। दोनों को अलग अलग प्लस कर दो और इसका क्या कर दो, स्क्वायर। 2 और 5 कितने हो गए, 7, और 7 का जो स्क्वायर बनेगा वो आपका यहाँ पे बन जाएगा कितना, 49। अब इसी प्रकार आप वैल्यू निकालो किसकी, सी एल की। अब सी एल की अगर हम वैल्यू निकालें तो देखिए 3 आ गया, प्लस 1 आ गया, प्लस 12 आ गया। 3 और 1 4, 12 और 4 कितने हो गए, 16। इसके दोनों अंकों को प्लस करो, 1 प्लस 6, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कितना आएगा, 49। और 49 आप देख सकते हो कौन से विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प बी में। तो नोट कर लो, जो क्वेश्चन आपके सामने आया है इसका राइट जो आंसर बना वो बन गया विकल्प बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर कितना था अपना, 28, और राइट आंसर इसका क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या आएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भैया आप लोग। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें आपको दिया गया है BRAIN। जहां तक मुझे लग रहा है यहां पे एक चीज की थोड़ी सी गड़बड़ मुझे नजर आ रही है, जीरो एक्स्ट्रा में आ गया है। यहाँ पे एक जीरो लग गई है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आ गई है तो इसको हटा दो। यहाँ सीधा क्वेश्चन है, बी की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 18 है, ए की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 9 है, एन की वैल्यू 14 है। देख लीजिए 218 19 14 यही वैल्यू बन रही है आपकी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट आपकी वैल्यू यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। और आशुतोष मौर्य का आंसर यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है। हम देखेंगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। यहाँ पे आपको दिया गया है KARAN। देखिए के की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 1, आर की 18, ए की 1, एन की 14। तो ये हो गया 111 181, 111 181 और 14 बिल्कुल सही है। आपका जो आंसर बना वो विकल्प सी जो है, जो आपने चुना है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट आपका यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। देखो क्लास का अगर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो अभी हमारा टेलीग्राम जो चैनल है जो लोगो पे आपको दिख रहा है प्रेप ज्ञान, उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। वहां से रेगुलर इनकी अपडेट आती रहती है क्लास की। अगला क्वेश्चन है, लुक को 2 कहते हैं तो पुक को क्या कहेंगे, बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, LOOK जिसकी वैल्यू 2 दी है। अब कैसे दी होगी, 12 15 15 और यहाँ पे दिया है आपको 11। अब पहली कंडीशन तो इसमें यह आ गई कि हम क्या कर सकते हैं, 12 और 15 कितने हो गए आपके, 15 15 30 42 53। ये ऐसे हो सकता है कि मैं एक बार इनका टोटल करके देख लूं। क्या करके देख लूं, टोटल बताओ कितना हो रहा है इनका, टोटल बताओ कितना हो रहा है, फटाफट टोटल करके बताओ भाई, जल्दी से टोटल करके बताओ, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सुमन का सी आ रहा है, ठीक है। देखो इनका टोटल हो गया 12 और 30 42 और 11, आपका हो गया 53। हमें 2 चाहिए। अब 2 लाना बिल्कुल आसान है। अगर मैं 5 में से 3 को घटा दूं तो आपका 2 आया कि नहीं आया भाई, 5 में से केवल 3 को घटाया है, 2 आ गया। अब निकालो POOK। देखिए 16 15 15 11, 15 15 30, 30 और 16 बताओ कितना हो गया, 30 और 16 आपका हो गया 46, 46 और 11 आपका हो गया 57।
मैंने क्या बोला, प्रथम संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस कर दो। 5 में से 7 गया तो आपका आएगा -2, और -2 आपको दे रखा है कौन से विकल्प में, विकल्प सी में। चलिए फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनाए वो यहाँ पे बनाए विकल्प सी। अगला क्वेश्चन चले, चलिए बता फटाफट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि नहीं चलें। अगला क्वेश्चन आ रहा है 31, पुलिस को 10 कहते हैं तो मैंड को क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको समझा चुका था, लेकिन कुछ बच्चे उसी टेक्निक के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा तरीका लगाना है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लगाना है, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करना है। आपको दिया गया है पुलिस। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि POLICE, जिसकी वैल्यू आपको 10 दी है। अब आधे से बच्चे क्या करेंगे कि कितने अक्षर है, 5, सॉरी 6, 4 जोड़ दिया 10। ठीक है, 6 अक्षर है, 3 और 3 6, एक तो अगर डबल होता 6 दूनी 12 होना चाहिए था, नहीं है, लेकिन 6 अक्षर में 4 जोड़ दें तो 6 4 कितने हो गए 10, लेकिन यहाँ पे 4 ही है, 4 जोड़ते तो 8 होता। ठीक है, 8 ऑप्शन में है नहीं है, तो कहीं ना कहीं टोटल करके देख ले एक बार। 16 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5, तो ये हो गया 16 15 31, 12 43, 9 52, 52 और 3 कितने हो गए आपके, 52 और 3 हो गए 55, 55 और 5 60। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बना है। ये जो 60 आया है इसमें आप 6 का भाग दे लो, क्योंकि जो ये क्वेश्चन बना है ना, ये कहीं ना कहीं एवरेज यानी कि औसत से बना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और 60 में 6 का भाग दिया, कितनी बार गया 10 बार। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, MEND की, तो MEND, ये हो गया 13 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 4। ठीक है, क्या बनेगा बताओ, 13 और 5 18, 18 और 14 कितने हो गए आपके 32, 32 और 4 आपके हो गए 36। अक्षर देखो इसमें कितने दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4, अब 36 में 4 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9, और 9 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प बी में। चलिए फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बना वो बना विकल्प बी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े या नहीं बढ़े। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32, बताइए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए भवानी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में अलग आ रहा है, यहाँ पे 7 कर देते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है। मैंने थोड़ा ऑप्शंस को एक्सचेंज किया है। ठीक है, 7 आएगा बिल्कुल। यहाँ पे क्वेश्चन में यह है कि ई बराबर 5 दिया है ना, ई की वैल्यू वैसे 5 होती है, एक अक्षर है, एक का भाग दिया तो 5 आ गया। यहाँ पे दे रखा है HOTEL, अगर देखें तो 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12, इनका टोटल आ जाएगा कितना 60, और इस 60 में अगर 5 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, आपको दिया गया है LAMB, यहाँ पे आ गया 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, इनका टोटल है 28, जिसमें 4 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7, और 7 आपको दे रखा है ऑप्शन डी में। चलिए फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 33, बताइए। बॉक्स को यहाँ पे 45 कहा गया है, तो बॉक्स को क्या कहा जाएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। भवानी समझ गए भाई, इतना ज्यादा ज्यादा कमेंट मत कीजिए, आप जितने क्वेश्चन हैं उतना ही कीजिए, आंसर देने पे ज्यादा फोकस कीजिए, टारगेट कीजिए। बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर।
यहां पे आपको वैल्यू दी गई है FOX, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है 45। ठीक है, 45 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, देखो ये तो 6 है, ये 15 है और ये 24 है, केवल इनका टोटल करना है आपको। ठीक है, 6 और 15 21, 21 और 24 कितने हो गए 45, कुछ करना ही नहीं था। BOX 2 प्लस 15 प्लस 24। ठीक है, 24 और 15 कितने हो गए 39, 39 और 2 आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 41, और 41 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प ए में। चलिए फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनाए वो यहां पे बनाए ऑप्शन ए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये लीजिए, 33 हो गया आपका। अब आ जाओ 34 पे। LOVE को 27 कहा जाता है तो कम को क्या कहा जाएगा बताइए। चलिए बिल्कुल भवानी का आंसर आ चुका है, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आपके आंसर्स भी। यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको बोला गया है LOVE, जिसकी वैल्यू है आपकी 27। यहां पे आ गया 12 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5। इनका अगर टोटल करेंगे तो इनका टोटल आपका हो जाएगा 54। इनका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 54। और 54 का मैं अगर आधा करता हूं तो 54 का आधा बन जाएगा कितना 27। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, कम की, COME। तो ये हो गया 3 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 5। तो ये हो गया 15 और 3 कितने हो गए 18, 18 13 हो गया 31 और 5 आपका आ गया 36 बटा 2 अगर कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू बन गई 18, और 18 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प ए में। तो नोट करें फटाफट, क्वेश्चन का सही जो जवाब बनेगा वो बनेगा विकल्प ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है यहां के बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं किसका उत्तर आता है इस क्वेश्चन का। और बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड एफर्ट्स जरूर लगाए। यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहित को 96892 कहा जाता है तो गीता को क्या कहा जाएगा। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, गीता की। चलिए तो गीता की वैल्यू निकाल दो भाई फटाफट। देखिए यहां पे आपको दिया गया है ROHIT, ये है 18 15 8 9 20। एक और 8 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, एक प्लस 5 करेंगे 6 आ गया, 8 की जगह पे 8 है, यहां पे 9 है, 2 प्लस 0 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। क्लियर बात, अभिषेक विश्नोई ने भी बी दिया है, ठीक है। अब वैल्यू निकालनी है किसकी, गीता की। अब गीता की अगर वैल्यू निकालेंगे तो GEETA, यही दे रखा है आपको। अब बताइए यहाँ पे जी की वैल्यू 7 5 5 20 1, 7 को ऐसे ही रख लो, 5 को ऐसे ही रख लो, 5 को ऐसे ही रख लो, 2 प्लस 0 2 हो गया, 1 की जगह पे 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया 755 21, और 755 21 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प बी में। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आने वाला है यहाँ पे 35 के बाद 36। ये लीजिए, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि मोहन को 48 कहा जाता है तो रिया को क्या कहा जाएगा।
कुछ अजीब लग रहा है क्या क्वेश्चन में? गड़बड़ है ना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी। देखो क्या हो सकता है, MOHAN, अनुपात है 48, यहाँ पे 13 है, 15 है, 8 है, 1 है, 14 है। तो पहली कंडीशन क्या बन रही है, 13 और 15 28, 28 और 8 कितने हो गए 36, 36 और 14 आपके हो गए कितने, 36 और 14 हो गए भैया हमारे 50 और एक 51। ठीक है, अब 51 से हम 48 कैसे लाए, 5 और एक 6 इंटू 8 48 हो गया, लेकिन वहां करेंगे तो 19, 18 और 9 कितने हो गए 27 और एक 28, 53, 53 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो बनेगा नहीं, -3 हो रहा है तो -3 से तो बन ही नहीं रहा ना क्वेश्चन का आंसर। 3 और एक 4, 4 और एक 5, 5 और 5 10, 18, 19 और 5 कितना हो रहा है 24, इंटू 2 करेंगे तो भी 48 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर रिया को ऐसे सॉल्व करते RI YA तो ये हो जाता 18 9 25 1, तो ये हो गया 8 और एक 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 25 26, तो यहाँ पे 26 का गुणा 2 से करते तो कितना आ जाता 52 आ जाता। भाई यही तो आता ज्यादा से ज्यादा। अब दूसरी टेक्निक देखते तो 13 के अपोजिट है 14, 15 के 12, 8 के हो रहा है कितना 19, 1 के 26, 14 के 13, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 4 और एक 5, 5 और एक 6, 6 और 2 8, 8 और एक 9, 9 और 9 18, 26 27 और 3 30, ऐसे हो नहीं रहा। टोटल करते तो 14 12 26, 26 26 52, 52 और 32, 52 32 आपके होते हैं 84, उल्टा कर देते तो 48 आ जाता। और यहाँ पे क्या होता 27 और 2 29, 29 और 26, 29 और 26 आपका कितना हो जाता, आपका होता 55। ठीक है, तो 55 से भी कैसे भी नहीं आ रहा, तो किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, सारे तरीके के ऑप्शन हमने यहाँ पे ट्राई करके देख लिए। देखो 55 भी आ सकता था, 52 भी आ सकता था, ठीक है, कोई भी कंडीशन लग सकती थी अपनी, लेकिन किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा। चलो नंबर 37 देख लो, निकालो। यहाँ पे दिया है काजल को 78886 कहा जाता है, तो रोहन को क्या कहा जाएगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। आपको दिया गया है KAJAL, देखिए के की वैल्यू 11, ए की 1, जे की 10, ए की 1, एल की 12, यही वैल्यू दे रखी है हमें। अब देखिए इन अक्षरों का प्रयोग करके किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ पे 78886 नहीं ला सकते, लेकिन इनका अपोजिट लिख सकते हो। अपोजिट लिख के देखो, 11 के अपोजिट होता है आपका 16, एक के अपोजिट 26, 10 के अपोजिट 17, एक के अपोजिट 26, 12 के अपोजिट 15। हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ दो, 6 और 1 7, 6 और 2 कितना हो गया 8, 1 और 7 8 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8, 5 और 1 को जोड़ा तो 6 आ गया, 78886। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, रोहन की। तो जब मैं रोहन की वैल्यू निकालने जाता हूं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, पहले इनकी क्रम संख्या जमा के देख लो आप एक बार, बताओ 18 आ गया, 15 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 14। मैंने आपको बताया था कि विपरीत पदों का जो योग होता है वो हमारा 27 होता है, तो जिसका विपरीत निकालना है 27 में से लेस कर दो। तो 27 में से 18 गया तो 9, 15 गया तो 12, 8 गया तो 19, 1 गया तो 26 और 14 गया तो 13। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इनका भी टोटल करना पड़ेगा। देखो 9 की जगह 9, 1 और 2 को जोड़ा 3, देखो 9 और 1 होता है 10, लेकिन हम डबल पद को सिंगल बना रहे हैं क्योंकि, तो 10 को वापस से अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + 0 1 ही आना है, 6 और 2 कितना हो गया 8,
3 और 1 कितना हो गया 4। आंसर आ गया 93184। 93184 आपको दे रखा है कौन से विकल्प में, विकल्प डी में। तो आप नोट कर लो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बना वो यहाँ पे बन गया विकल्प संख्या डी। क्लियर हो गई बात। चले आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिया गया है, जिसमें आपको दिया गया है कि नेहा को 7 कहा जा रहा है तो होटल को क्या कहा जाएगा। ये भी क्वेश्चन प्यारा है, बताइए फटाफट। मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन समझा रखे हैं। आपको दिया हुआ है NEHA जिसकी वैल्यू है 7। देखो 14 प्लस 5 19 और 8 27 प्लस 1 कितना हो गया 28। अब यहां पे टोटल तो 28 हो रहा है, लेकिन अक्षरों की संख्या कितनी है 4। 28 को 4 से काट दो, कितनी वैल्यू आ गई 7 आ गई। इसी प्रकार किसकी निकालनी है, होटल की, HOTEL। ये हो गया 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12। 15 8 23, 23 और 20 कितना हो गया 43 हो गया। 43 और 5 48 और 12 60। 60 बटा 5 कर दो, आंसर आ जाएगा 12। और 12 आपको दे रखा है कौन से विकल्प में, विकल्प सी में। नोट कर ले, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से रीड कर लो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करेंगे हम लोग। लेकिन जो भी बच्चा यहाँ पे लाइव चल रहा है, एक बार क्वेश्चन को ढंग से रीड करना, और ढंग से रीड करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर देंगे वो देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में, तो लाइव आना ना भूलें। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस का संग्रह यहाँ पे चल रहा है। तो मिलते हैं कल फिक्स 8 बजे।